आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल 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 कार्यक्रम अंतर्गत उपस्थित सकल विघ्न बाधा आदि ओम हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्लादेभ्यो व्लादपतिभ्यो नमो नमः कृतेभ्यो कृतमतिभ्यो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कसन पूजा षोडश। ओम भूर्भुवः श्री षोडश मातृकाभ्यां नमो नमः। ओम मूस की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा महाराजा के पार्वती पिता महादेवा अंधधन को माया रूप से हमारे बीच पधारे हमें आशीर्वाद देने के लिए पूज्य श्री हरिचंदन जी महाप्रभु जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं इनका भी समस्त कार्यकारिणी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी महाराज जी के सानिध्य में आज का पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और मैं महाराज जी से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया कार्यक्रम शुरू करने के पहले से दीप प्रज्वलित किया जाता है, उसको दीप प्रज्वलित कर आप कार्यक्रम की शुरुआत कराएं। साथ में राकेश गुप्ता जी, हमारे चेयरमैन रामकिशन गुप्ता जी, बद्रीलाल जी गुप्ता, सुरेंद्र जी, मोहनलाल जी, शारदा जी, प्रेम गोयल जी, सुरेश पोदार जी और सभी सुरेंद्र गुप्ता जी, सभी से मैं निवेदन करूंगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं हमारी सभा के प्रेरक राकेश गुप्ता जी से रामकिशन गुप्ता जी चेयरमैन, श्री बद्रीलाल जी गुप्ता जो कि सभा के अध्यक्ष हैं, मोहनलाल जी गोयल जो कि स्वागताध्यक्ष और सुरेंद्र गुप्ता जी जो कि सभा के कोषाध्यक्ष हैं, मोहन गोली जो कि लीला मंत्री, उनसे मेरा निवेदन कृपया माल्यार्पण से महाराज जी का स्वागत करें। शारदा गुप्ता जी, शारदा अग्रवाल जी, संतोष जी से भी मेरा निवेदन कृपया महाराज जी को, श्री VK जिंदल जी, राजेश गुप्ता जी, विजय बघेरिया जी, सुशील बगड़ोदिया जी, दीपक जैन जी, अनुज जी, अश्विनी अरोड़ा जी जो कि हमारी सुरक्षा का कार्यभार देखते हैं, हरीश वर्मा जी जो कि बाड़े का कार्य देखते हैं, अनुज अग्रवाल जी, लाला सत्यनारायण बंसल जी, बैठो 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 बैठो। अच्छा पीतमपुरा में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या
द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री राम लखन धार्मिक सभा द्वारा श्री रामलीला के आयोजन के उपलक्ष्य में आज भूमि पूजन का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और हृदय से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और परमात्मा से प्रार्थना कि निर्विघ्न बहुत ही सुंदर ढंग से प्रेरणादायी श्री रामलीला का मंचन आप लोग लोक कल्याण की भावना से यहां कर सके। परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता हूं। कम से कम शब्दों में अगर ये कहा जाए कि श्री रामचरित्र को सबके सामने प्रस्तुत किया जाए, कम से कम शब्दों में अगर कहा जाए और भारतीय परंपराओं के अनुसार अगर कहा जाए कि एक श्लोक में श्री राम के चरित्र को आप वर्णन करके दिखाए तो कैसे करेंगे? क्या बोलेंगे? एक श्लोक में पूरा रामचरित्र समाया हुआ है। कौन सा है वो श्लोक? है जी? अरे वो है जी? देखो बहुत अच्छे, वहां से आवाज आ रही है। आदौ राम तपोवनादि गमनम त्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। एतद् रामायण होगी, रामायण पूरी पूरी राम कथा होगी। और आप सारी दुनिया में प्रचलित ये श्लोक कहता है कि एक श्लोक में आप पूरी रामायण कह सकते हो, लेकिन मैं उससे भी कम शब्दों में सुना सकता हूं आप, उससे भी कम छोटे श्लोक में। और छोटा श्लोक है जिसमें पूरी राम कथा समाई हुई। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल के समान जिनके कोमल अंग हैं। अब कोमल अंग होते हैं बच्चे के, यानी श्री राम की पूरी बाल कथा इतने में आ सकती है। सीता समारोह पितवाम भागम, वाम भाग में जानकी विराजमान है। राम के विवाह तक की कथा इसमें आ सकती है। अरे बोल, जोर से बोलो। पाणौ महासायक चारु चापम, भयानक तीर भगवान के हाथों में सुशोभित है। लंका कांड की कथा यहां तक आ सकती है। नमामि रामम रघुवंशनाथम, राम राज्य सिंहासन पर बैठ गए हैं, सारी कथा इसी में आ सकती है। राम का चरित्र अपने आप में ऐसा अद्वितीय है कि इसके बारे में जो चर्चा करे, मैं दावे से कह रहा हूं, आपके अंदर कोई कवित्व शक्ति है या नहीं, आपके अंदर विद्वता है या नहीं, वो अपने आप प्रस्फुटित होने लग जाती है। अपने आप आपके अंदर कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। जो किसी कवि ने कहा था कि राम के चरित्र को अगर देखें तो कोई भी व्यक्ति कवि बन सकता है। ऐसा अनुपम, ऐसा महान, ऐसा अद्वितीय चरित्र न दुनिया में कोई था, न कोई आज है, और मुझे नहीं लगता कि आइंदा होगा भी। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। परमात्मा श्री राम के उस महान व्यक्तित्व को जब हम यहां पर सबके सामने रखते हैं, रामलीला के माध्यम से रखते हैं,
चाहे हम आयोजन करें, चाहे हम उसका दर्शन करें, चाहे हम उसका समर्थन करें, चाहे हम लीलाओं का मंचन करें, मजा तब है जब राम का वो आदर्श मर्यादित स्वरूप हमारे जीवन के आचरण में उतरना प्रारंभ हो जाए, आनंद आ जाए। आप देखिए, स्वाभाविक है, राम की नकल भी अगर कोई करेगा, मैं दावे से कह रहा हूं, राम की कोई नकल भी अगर ठीक से करे, एक कुशल अभिनेता बनकर के, यूं ही नहीं, कुशल अभिनेता बनकर के पूरी तरह से सजीव चित्रण करना चाहे, मैं दावे से कह रहा हूं, एक दुष्ट को लाकर के खड़ा कर दीजिए, एक राक्षस को लाकर के खड़ा कर दीजिए, अगर उसके अंदर भी दैवत्व का संचार ना हो जाए तब कहिए आप कुशल अभिनेता बनकर के। शर्त यह है कुशल अभिनेता बनकर। रावण बार बार कहा करता था मां जानकी से, एक बार मेरी ओर आंख भर के देख लो, एक बार विलोक मम ओरा, रामायण में भी आता है, एक बार मेरी तरफ आंख भर के देख ले। सीता आंख उठा के नहीं देखती है, एक बार आंख उठा करके नहीं देखा है। एक मंत्री कहने लगा, महाराज मैं आपको बड़ा सरल तरीका बताता हूं, आपकी तरफ देखना तो दूर, आपके गले ना लग जाए आकर के तब कहिएगा। ऐसा कौन सा उपाय है भाई, मैं बताता हूं आपको। महाराज आप तो मायावी हैं, आप तो माया रूप धारण कर लेते हैं। महाराज इतना सुंदर उपाय बता रहा हूं, आप राम का रूप क्यों नहीं धारण कर लेते? आप राम का रूप धारण करके जब मां जानकी के सामने आएंगे, वो देखना तो दूर, आकर के आपसे आपके चरणों में गिर पड़ेगी, आपके कंठ से लग जाएगी, आपके हृदय से लग जाएगी। रावण ने सिर पे हाथ मारा, देते रहेगी। मैंने सोचा बहुत अच्छा उपाय बता रहा है, ये कोई उपाय है? ये कौन सा उपाय हुआ? बोले महाराज इतना अच्छा उपाय है, और क्या उपाय हो सकता है? बोले नालायक, ये जो तू बता रहा है तो मैं कई बार कर चुका हूं। क्या? सारी सभा हैरान, आप राम का रूप धारण कर चुके हैं महाराज? बोले एक बार नहीं, अनेक बार रूप धारण कर चुका हूं, लेकिन कुशल अभिनेता बनकर के राम का रूप धारण करके जानकी के सामने आऊं, मेरी किसी चाल ढाल से, मेरी किसी हरकत से, मेरी किसी व्यवहार से, मेरी किसी चेष्टा से ये न लग जाए कि नकली राम है। बस असली राम बनते 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 मैं जानकी के सामने नहीं जा पाता था। पहले ही मेरे अंदर की कलुषता धुलने लग जाती थी, मेरे मन में आता था पर स्त्री का हरण करके अपने लाया, तुझे शर्म आनी चाहिए, तू अपने भाई कुबेर का पुष्पक विमान अपने यहां ला करके रखा हुआ है, कब्जा किए हुए, तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती रही, मेरे अंदर ग्लानि का अनुभव होता था, मुझे शर्म आती थी अपने ऊपर, पश्चाताप होता था, और उसके कारण मैं जानकी के सामने कभी जा ही नहीं पाया। राम का जब नकली रूप धारण करके असली राम का अभिनय करने की चेष्टा करते करते रावण का हृदय परिवर्तन हो सकता है, और सचमुच अगर हम जीवन में अपनाएं तो हमारे जीवन में क्या नहीं हो सकता है। लेकिन हमने कभी कुशल अभिनेता बनने की कोशिश ही नहीं की, राम को अपने जीवन का अभिन्न अंग हमने बनाने की कोशिश ही नहीं की है, राम को अपने जीवन के आचरण में उतारने की कोशिश ही नहीं की है। एक नन्हा सा बालक, एक स्कूल में मैं गया, पूरे हिंदुस्तान की जब मैंने पदयात्रा की तो छोटे छोटे स्कूलों में भी, अभी तो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूं, बड़े हर तरह के उसमें जाता हूं, अभी तक गांव में भी जाता हूं। उस समय गांव गांव में मेरे को जाने का मौका मिला। एक छोटे से गांव में, एक छोटे से कहे जाने वाले स्कूल में एक कार्यक्रम चल रहा था, और एक छोटा सा बच्चा आगे आया, महाराज जी, तुतलाती भाषा में कहने लगा, महाराज जी ये हमने कहा हमारा भी गीत रखवा दो, हमारा इन्होंने रखा ही नहीं। मैंने कहा बेटा मैं आपसे कह रहा हूं। उनके स्कूल के सभी लोग कहने लगे, चल बैठ जा, चल बैठ। मैंने कहा नहीं, बच्चे का मन कर रहा है, इसे बोलने दो ना। तुतलाती बोली में जब मैंने उसको स्वीकृति दे दी बोलने की, बड़ी बाल सुलभ चेष्टा से आया, माइक का हाथ में लेकर कहने लगा, लाम भले वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी, लक्ष्मण उनके भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, वो राजा रामचंद्र भगवान की है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, जितने लोग थे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, शरीर में रोमांच होने लगा, रोंगटे खड़े होने लगे। हम भी राम बनेंगे। एक नन्हा सा बच्चा कह रहा है, राम बनने का तात्पर्य क्या लगाया आपने? क्या धनुष्मान लेकर के बैठ जाओगे? क्या सिंहासन पर बैठ जाओगे? या मुकुट लगा करके बैठ जाओगे? या बनवासी का रूप धारण करके बैठ जाओगे? हरगिज नहीं। राम के जो आदर्श और मर्यादाएं हैं, उनका जो आचरण है, अपने आचरण में बनाने की कोशिश करो, बस तुम राम जैसे बन गए हो, इसमें कोई संकोच और संदेह की गुंजाइश नहीं। एक व्यक्ति को अगर हम कह देते हैं ऐसा आचरण देख करके, ऐसी मर्यादाएं देख करके, ऐसी पवित्रता देख करके, ऐसा चरित्र देख करके, ये तो लगता है राम नजर आ रहे हैं। किसी ने कहा, अल्लाह, एक आम आदमी को आप राम कह रहे हो? अरे मैंने कहा जो गलत आचरण करता है, गलत कर्म करता है, हिंसा करता है,
निर्दयता अपनाता है, गलत आचरण भोग विलास में लिप्त रहता है, उसको देख करके आप क्या, ये तो रावण है, ये तो रावण बुरा। अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपनी प्रवृत्तियों से एक व्यक्ति रावण कहला सकता है, एक व्यक्ति कंस कहला सकता है। महाराज जी ये तो हमारे घर में रावण पैदा हो गया है, महाराज जी ये तो हमारे घर में राक्षस पैदा हो गया है। अपने कर्मों और आचरण से व्यक्ति रावण कहला सकता है, कंस कहला सकता है, असुर कहला सकता है, राक्षस कहला सकता है। अगर तुम राम के आदर्श और मर्यादाओं के जीवन को अपना लो, तुम राम क्यों नहीं हो सकते हो, तुम कृष्ण क्यों नहीं हो सकते हो, तुम शिव क्यों नहीं हो सकते हो। यही भारतीय संस्कृति ने कहा है कि तुम अपने जीवन के आचरण में उतारो। राम खाली वहां तक ना रहे, तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। बचपन से मैं एक बात कहा करता था, मुझे याद है अभी तक, मैं बार बार जब भी चर्चा करता था बाल्यावस्था से, एक वाक्य मेरा जीवन का, एक लोग कहते थे ये तकिया कलाम है, देखना ये प्रवचन के बीच जरूर बोलेंगे इस वाक्य को। जब कथा पूरी होती थी ना, मेरे मुंह से स्वाभाविक निकलता था, हे राम धनुर्धारी हो तुम, बड़ी अच्छी बात है। अवध बिहारी हो तुम, बड़ी अच्छी बात है। दशरथ अजय बिहारी हो, बड़ी अच्छी बात है। बस हमारे हृदय बिहारी बन जाओ और अच्छी बात हो जाएगी। अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, तू बाके बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। तू रास बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। तू कुंज निकुंज बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। तू वृंदावन बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। तू कामन बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। तू ये बिहारी, वो बिहारी, वो बिहारी, बड़ी अच्छी बात है। बस हमारा हृदय बिहारी बन जाए और अच्छी बात हो जाए, और भी अच्छी मेरे जीवन में उतर आए, मेरे आचरण में उतर आए। माना कि बाल्यावस्था से लेकर के राज्य सिंहासन तक की चर्चा मैं एक नन्हे से श्लोक में कर सकता हूं। मैंने आपसे कहा नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। लेकिन राम के व्यक्तित्व का दर्शन नहीं होता है। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। घर में एक बच्चा पैदा होता है, किसी के भी घर में होता है, सबको खुशी होती है, चाहे काला कलूटा भी हो ना, मन मोह लेता है। तुतला के भी बोले ना, मन मोह लेता है। जब ठुमुक ठुमुक के चलना शुरू करता है, लड़खड़ाता गिरता है, किसका मन नहीं भराता है। राम का चरित्र देखकर कि नहीं, किसी का भी, किसी के घर में भी ऐसा होगा, उसके मन में प्रसन्नता होती है। राम के व्यक्तित्व का जो निखार आया है वो बाल्यावस्था की लीलाओं से नहीं आया है। इसीलिए जब कभी एक श्लोक में श्री राम के चरित्र को कहने की कोशिश की जाती है तो बचपन की लीलाओं को नहीं कहा जाता है, अवतार की लीला हो, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य, कोई चर्चा नहीं है। आदौ राम तपो बना दी, तप हेतु बोलिए वन में गए हैं। अगर अयोध्या में रहते अयोध्या के सम्राट बन सकते थे, लेकिन जन के हृदय के जो सम्राट बने थे आज बने हैं, और राम आगे भी जन के हृदय के सम्राट बने रहेंगे। वो उनकी तपस्या का परिणाम है। जो जंगल में उन्होंने 14 वर्ष की है, जो ऋषि मुनियों को जाकर के आनंदित किया है, उपेक्षित लोगों को अपने गले लगाने की कोशिश की है, वह है राम का व्यक्तित्व। बिना तपे तो कुछ भी नहीं है। सागर में बहुत जल है, किस काम का है? खारा पानी है, किस काम का है? वो प्यासों की प्यास नहीं बुझा सकता है, सूखी खेती को हरियाली प्रदान नहीं कर सकता है। सूर्य भगवान का भला हो उसे तपाते हैं। जब उस सागर का पानी तपता है, तब करके भाप बनता है, बादल बनता है, और तब मीठा बन करके बरसता है, तो जन जन के लिए कल्याणकारी हो जाता है। बिना तपे तो कोई लाभदायक बन ही नहीं सकता है, उपयोगी बन ही नहीं सकता है। अरे सोने की खान हो चाहे हीरे की खान हो, चाहे चांदी की या लोहा पीतल तांबा किसी चीज की भी खान हो, खान में से जब धातु निकाली जाती है उपयोग में आने लायक नहीं होती है, उसे पहले तपाते हैं, उसके विकारों को दूर करते हैं, उसकी विकृतियों को दूर करते हैं, उसके खोट को दूर करते हैं, उसे तपा करके विशुद्ध बनाने की कोशिश करते हैं, तब उपयोग में आने। बिना तपे तो तुम्हारे घर का चूल्हा भी काम आने वाला नहीं है, तुम्हारा तवा भी काम आने वाला नहीं है, तुम्हारा तंदूर भी काम आने वाला नहीं है, तुम्हारी वो कढ़ाई भी काम, कोई चीज काम बिना तपे क्या काम आ सकता है? जब तक तपेगा नहीं व्यक्ति तब तक दूसरों के लिए उपयोगी बन ही नहीं सकता है। इन महापुरुषों ने जो जन जन का हित किया है तपने के कारण किया है। मेरे महर्षियों ने, मेरे संतों ने, मेरे महापुरुषों ने त्याग परिपूर्ण जीवन जीते हुए, तपश्चर्या परिपूर्ण जीवन जीते हुए एक महान, अब आज चल मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, वो परमात्मा से ज्यादा आदरणीय संत महापुरुष किस दिशा में जा रहे हैं मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। जिनका लोग इतना सम्मान करते हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, मेरी शायद मुझसे कहीं ज्यादा आप लोग समझ सकते हो। उस पर टिप्पणी करना कम से कम हरि चैतन्य के मुझसे शोभायमान नहीं होगा। हम जिनका इतना सम्मान करते हैं,
जिनको भगवान के समतुल्य मानते हैं, क्या उनसे बढ़कर के भी मानते हैं। परमात्मा राम तक जिनके चरणों की धूली अपने माथे पर लगा करके अपने आप को धन्य मानते हैं। परमात्मा कृष्ण जिन संतों, महापुरुषों और सदगुरु की चरण धूली को अपने माथे पर लगा करके अपने आप को धन्य समझते हैं, आज वो दिशा दिखाने वाले कहीं खुद दिग्भ्रमित तो नहीं है, विलास का परिपूर्ण जीवन तो नहीं जी रहे हैं। वो सादगी कहां चली गई, वो तपस्या कहां चली गई, वो सहजता कहां गई, वो सरलता कहां गई। आना पड़ेगा उस पर, वरना अपने लिए भी और जन जन के लिए उपयोगी आप नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। श्री राम का जीवन जो जन जन के लिए कल्याणकारी बना है, इसलिए इस श्लोक का पहला शब्द है आदौ राम तपो वनाधिकम्। तप हेतु वन में गए हैं, तपे बिना तो कुछ भी नहीं है। सूर्य अगर नहीं तपेगा क्या लाभ। आप सोचिए, यहां पर आपको इतनी तपिश होती है, वहां क्या हालत हो, सूर्य कैसे तप रहा होगा। लाखों मील दूर बैठे हुए आप तपने लगते हो, सूर्य में कितनी तपिश होगी। आज सारे संसार का भला कर रहा है सूर्य, काहे के कारण, तपने के कारण। चंद्रमा काहे के कारण, तपने के कारण। अग्नि जन जन का लाभ हो जा रही, काहे के कारण, तपने के कारण। बिना तपे नहीं। एक नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव कहता है मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ बनना है। नारद ऋषि जैसे कहते हैं जाओ तपस्या करो, बिना तपे नहीं होगा। नन्ही सी बालिका पार्वती कहती है मुझे भगवान शिव को पाना है, यानी अपने जीवन का कल्याण करना है, मुझे कुछ पाना है। कुछ पाना है तो तपो, जाओ तपस्या करो। यहां तक कि परमात्मा तक तपस्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ में क्या है, नर नारायण रूप में तप कर रहे हैं। बद्रीनाथ भगवान के रूप में तप, भगवान को तपस्या की क्या आवश्यकता है। यह पृथ्वी काहे के बल पर टिकी है, शेष के बल पर। एक वैज्ञानिक कहने लगा महाराज जी आप तो वैज्ञानिक बातें करते हो, वैज्ञानिक विचारधारा से आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। शेष वेश कोई नाग वाग होगा उसने पृथ्वी, ये तो धुरी है जिस पर टिकी है। अरे मैंने कहा चाहे धुरी कहे, चाहे शेष कहे, कुछ भी कहे, मेरी संस्कृति ने उसका नाम शेष इसलिए रखा होगा क्योंकि अगर वो जरा डगमगा जाए तो कुछ भी शेष नहीं बचने वाला है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, सब तबाह हो जाएगा। काहे के बल पर ये तपस्या नहीं है, इतने भार को सहन करके फिर हिलना डुलना ना, क्योंकि जरा सा हिलते ही तो भूचाल आ जाता है, सुनामी आ जाता है, तबाही तबाही होती है, चारों विनाश ही विनाश होता है। ये तपस्या नहीं है तो क्या है। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर स्वरूप हमारे सामने रखना, शमशान में उनका रूप रखना, इस प्रकार का जीवन रखना, क्या ये तपस्या का ही स्वरूप नहीं। ब्रह्मा ने कहा मैं काहे के लिए आया हूं दुनिया में। भगवान के नाभि कमल से जब वो निकला है चारों तरफ देखने लगा, मैं कौन हूं, कहां आ गया हूं। चारों तरफ देखा, इसलिए उनके 4 मुख हो गए। आकाशवाणी होती है ब्रह्मा अगर तुम जानना चाहते हो ना काहे के लिए तो तपस्या करो। सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा भी तपस्या कर रहा है, सारी सृष्टि की पालना करने वाला विष्णु भी तपस्या कर रहा है, सारी सृष्टि का संहार नव सृजन के लिए करने वाला शंकर भी तपस्या कर रहा है। ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, संतों महापुरुषों ने, जो संत महापुरुष हैं तपस्या की है, बिना तपस्या के कुछ नहीं है। ये सब उपयोगी बने हैं, तपस्या के कारण बने हैं। तो हम भी अपने जीवन में अगर तप को नहीं स्थान देंगे, हमारा जीवन अपने लिए भी और औरों के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता है। घबराना मत। मेरी तपस्या की जो परिभाषा है वो हिमालय में रहने वाली नहीं है, यद्यपि मैं हिमालय में रहा हूं। मेरी तपस्या की परिभाषा जंगलों में रहने वाली नहीं है, यद्यपि मैं जंगलों में भी रहा हूं। मेरी तपस्या की परिभाषा गुफाओं में रहने वाली नहीं है, यद्यपि वहां भी मैं रहा हूं। मेरा जीवन छुपा हुआ नहीं। मेरी तपस्या की परिभाषा अग्नि, गर्मी, सर्दी, बारिश को सहने वाली नहीं है। एक टांग पर खड़े होकर के, लंबे बाल बढ़ा करके, जटाएं बढ़ा करके, नाखून बढ़ा करके, हरि बोल, ये वाली तपस्या की परिभाषा नहीं है। मैं तो कहता हूं तुम जहां हो, फिर भी आपके लिए ये कथाएं तो किसी काम के नहीं है भैया। अरे महाराज गृहस्थी का काम भी करना है, बहुत सारी ड्यूटी है। अब यही अगर तुम कथा करने लगे तो हमारा तो बेकार हो जाएगा। हम इसलिए थोड़ी आए यहां पे बाबा जी बनने के लिए। बाबा जी बना भी नहीं रहा हूं मैं, कपड़े रंगने वाला सन्यासी किसी को बनाता भी नहीं हूं। बहुत से लोग हरि चैतन्य के नाम से कहते फिर रहे हिंदुस्तान में। मैं तो 1-2 को टीवी पर देखा और कहा किसके शिष्य हैं, स्वामी हरि चैतन्य में। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने कभी भी किसी को घर बार छोड़ने वाला, अपने कर्तव्य से विमुख होने वाला न कभी बनाया था, न बना रहा हो और न कभी आगे बनाऊंगा। ये तो मैं बड़ा हैरान रह गया उस समय जब कहे किसके शिष्य हैं, स्वामी हरि चैतन्यपुरी को। हरि चैतन्यपुरी ऐसा संदेश ना देता था, ईश्वर की कृपा से ना आज दे रहा है ना आगे देगा। आप परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने कर्म को कीजिए। तो आपके लिए तपस्या की क्या परिभाषा है। तप के बिना तो बेकार है, याद रखना। कुछ नहीं बन पाओगे, कुछ भी नहीं बन पाओगे, ना अपने लिए बन पाओगे, ना औरों के लिए बन पाओगे, ना अपने लिए कुछ कर पाओगे, ना औरों के लिए। तपना तो बहुत जरूरी है, लेकिन कहां जाकर के, जहां तुम हो
उसे ही तपश्चर्या का केंद्र बनाओ। अपने गृहस्थ को ही एक तपोवन बनाओ। अपनी हर क्रिया को तपश्चर्या परिपूर्ण बनाओ। तुम जहां हो वहीं तपस्वी हो सकते हो निसंदेह, वरना जंगलों में रह करके भी नहीं, हिमालय में रह करके भी नहीं। कैसे कैसे किस्से रोज टीवियों पे भी सुनते हो, अखबारों में भी पढ़ते। हरि बोल, जरा जोर से बोलो ना। हिमालय में रह करके भी अगर मन से नहीं गए, जग से कोई भाग ले चाहे, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन। अब हिमालय में बैठा है, मन करा हलवा खाना, अब वहां तो कुछ है ही ना भाई, क्या हुआ है? क्योंकि वहां तो कुछ मिलने वाला है नहीं। 10-20 दिन में नीचे उतरेगा, फिर भिखारी बन के कहेगा, कोई कहेगा अबे बाबा जी हो गए, अभी तेरा हलवा खाने का मन नहीं खत्म हुआ है? अरे बोलना है। इससे तो तुम बढ़िया हो, अगर मन करा भी है, पहले तो गलत करना नहीं चाहिए। अगर करा भी है, जरा सा बनाना भाई, बनाया खुद भी खाया और खिलाया, उसके बाद जो काम है वो कर तो रहे हो कम से कम। अब उसका तो सब काम ठप है। हरि बोलना है। तो तपस्या की क्या परिभाषा हो सकती है आपके लिए? खुले शब्दों में कह रहा हूं, क्या परिभाषा है आपके लिए? तपस्या में एक चीज सार रूप से निकल करके आती है, सहना। तपस्वी जिनका हम स्वरूप सामने रखते हैं, हम क्या कहते हैं? वो गर्मी सहन करते थे, वर्षा सहन करते थे, सर्दी सहन करते थे, भूख प्यास सहन करते थे, और लोग पता नहीं क्या क्या बकते थे उसको भी सहन करते थे। वो भी बोलो ना। तो सार निकल करके क्या आया? सहना। मैं कह रहा हूं आपको सहना जहां जरूरी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अन्याय को सहो, अधर्म को सहो, बिल्कुल नहीं कहूंगा, अधूरी परिभाषा नहीं दूंगा, लेकिन जहां आवश्यक है आपको अगर सहना आ गया ना, तुम जहां हो वहां तपस्वी बन सकते हो, निसंदेह बन सकते हो। आज 3 चीज, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, तो समय भी काफी हो रहा है, और 3 चीज अगर हमारे जीवन में आ गई, मैं बार बार कहा करता हूं, हम जहां हैं जीवन का तो कल्याण होगा, अपना भी होगा, औरों का भी होगा, और हमारा जीवन तपश्चर्या परिपूर्ण होगा। हम जहां रह रहे हैं वो तपोवन बन जाए, तपस्थली बन जाएगा। क्या है वो 3 चीजें? बस सार रूप में कह रहा हूं, कम से कम शब्दों में, जो परमात्मा श्री राम के जीवन में नजर आता है। पहला, रहना आना चाहिए। बोलो ना सारे, क्या आना चाहिए? वो अयोध्या में रहते हैं तो रहना आता है। कैसे रहते हैं? राजा महाराजा की तरह, वनवासी की तरह रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी क्या रहे, वो वनवासी के रूप में भी मेरा राम जो सामने आता है, श्रद्धा से हृदय उमड़ पड़ता है। रहना आता है, हमको रहना नहीं आता है। आज ज्यादातर नरक हमने बना, उस नरक की कौन चर्चा? हमारा घर घर जो नरक बना है, समाज में जो नरक जैसी स्थिति दे रही, काहे के? क्योंकि हमें रहना नहीं आता है। परमात्मा ने हमें अंतरिक्ष के लिए नहीं बनाया, लेकिन हमें अंतरिक्ष में रहना आ गया है। हमारे भाई बहन कितने कितने महीने अंतरिक्ष में रह करके आ रहे हैं। अभी वो हमारी बेटी पर हमें नाज है, सुनीता विलियम्स रह करके आई है, कल्पना चावला रह करके आई है, और हमारे कितने भाई लोग रह करके आए। हमें अंतरिक्ष के लिए भगवान ने नहीं बनाया, लेकिन हमें अंतरिक्ष में रहना आ गया है। हमें आकाश के लिए नहीं बनाया, वरना पंख होते हमारे, पर हमें आकाश में रहना आ गया है। हमें सागर के लिए नहीं बनाया, वरना हमारी कुछ तैरने की प्रवृत्ति होती, कुछ ऐसी व्यवस्था होती। नहीं बनाया हमें सागर के लिए, लेकिन सागर में रहना आ गया। सागर की गहराइयों तक में हमारे वैज्ञानिक महीनों रिसर्च करते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा करके। अंतरिक्ष में रह गया, आ गया है मानव तेरे को, आकाश में रहना आ गया तेरे को, सागर में रहना आ गया तेरे को, सागर की गहराइयों में रहना आ गया तेरे को। बड़ी अच्छी बात है, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन जिस पृथ्वी लोक के लिए तेरे को बनाया था, काश यहां ठीक से रहना आ जाता, यहां स्वर्ग उतर आता। उस स्वर्ग की किसने सोचा की? उस स्वर्ग को किसने देखा है? यहां स्वर्ग जैसा वातावरण हो जाता, तेरे घर में स्वर्ग, तेरे अंतर में स्वर्ग जैसा वातावरण होता, तेरे घर में स्वर्ग जैसा वातावरण होता, तेरे मोहल्ले में स्वर्ग, हमारे प्यारे वतन में स्वर्ग जैसा वातावरण होता, सारी दुनिया में स्वर्ग तुल्य वातावरण होता, शांति होती, सद्भाव होता, मेलजोल होता, सुलूक होता, प्रेम होता, सद्भाव होता, सौहार्द होता आपस में, नहीं होती हिंसा भी, नहीं होती घृणा, नहीं होता विद्वेष, नहीं होती वैमनस्यता, नहीं होता, फिर आतंक देखने को नहीं मिलता। फिर काश हमें रहना आ जाए ठीक से। आवाहन कर रहा हूं, आप सबका आवाहन कर रहा हूं, आपके माध्यम से सारी दुनिया के लोगों का आवाहन कर रहा हूं। पहला, जोर से बोलिए, रहना आ जाए हमें।
दूसरी बात, ज्यादातर नरक जैसे वातावरण क्यों है, अशांतियां क्यों है, मनमुटाव क्यों है, कला कलेश क्यों है? हमें कहना नहीं आता है ठीक से। भाव बुरे नहीं है, but एक्सप्रेशन इज वेरी पुअर। अभिव्यक्ति हमारी ठीक नहीं है। जरा देर में कलेश हो गया है, जरा देर में झगड़ा हो गया है, जरा देर में युद्ध जैसी स्थिति हो गई, बाद में अगर निष्कर्ष निकाला, पता लगा ये तो खाली ऐसे ही हो रहा था। भाई तू गुस्सा क्यों कर रहा है यार, इतनी देर हो गई? बोले तूने ऐसा कहा। बोले मेरा ऐसा भाव नहीं था। लड़ाई खत्म। ले, भाव बुरा नहीं था, लेकिन कहना नहीं आता है। अपनी बात को ठीक से हमें कहना नहीं आता है, हमारी अभिव्यक्ति ठीक नहीं है। मानव की अभिव्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जबकि बोलते तो पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, कीट मकोड़े तक बोलते हैं, इनकी भी भाषा होती है। भाषा भी जानते हैं अच्छी तरह से। एक मानव है जो अपने भावों को अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है अपनी भाषा में, लेकिन हमें बोलना नहीं आता है। कुछ ऐसा बोलते हैं, हंसता खेलता वातावरण विषाक्त हो जाता है, कटुता परिपूर्ण हो जाता है, शांति में अशांति फैल जाती है, युद्ध जैसी स्थिति में कटुता पैदा हो जाती है, वैमनस्यता आ जाती है, घृणा आ जाती है, विद्वेष आ जाता है। हमें रहना ठीक से नहीं आता है, हमें अपनी बात कहना। राम जब भी बोले हैं, रामायण पढ़ के देखिएगा, अगर नहीं पढ़ी हो खास तौर से देखिएगा, राम के बोलने के साथ में एक पंक्ति जुड़ी है, देश काल अवसर अनुहारी बोले राम। बोले राम बाद में कहा है, पहले देश काल अवसर के अनुसार बोलते हैं। किस मौके पर क्या बोलना चाहिए ये उन्हें पता है, किसके लिए क्या बोलना चाहिए ये पता है, किस तरह से बोलना चाहिए ये पता है, हमें यही नहीं पता है। दोहे बड़े प्रेम से गा लेंगे, सबको आते होंगे। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। ऐसी वाणी, आता है सबको, देख लो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आप शीतल। अंदर खुद भी तपने लगे, औरों को तपा दिया गुस्से के मारे। ऐसा बोला, हरि बोला, जोर से बोल रहा है। मीठी वाणी बोल के सुख उपजे चहुं ओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, एक मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। एक मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। खीरा मुख सो काटिए, खीरा खाएगा भी, खीरा नुकसान कर सकती है पर खीरा नुकसान नहीं करेगा। अरे बोल, जोर से बोल रहा है, एक बार हाथ उठा के जोर से बोलिए। खीरा मुख सो बड़ा शीतल होता है, और मीठा ऐसा है कि नुकसानदायक मीठा नहीं है कम से कम। लेकिन खाने से पहले की क्रिया जरा देखो, उसको खाते भाग में है, पहले उसका मुंह काट देते हैं। क्यों भाई? तो मुंह बड़ा कड़वा है इसका। खीरा मुख सो काटिए और फिर मलिए नमक लगाए। कटे पर नमक और छिड़कते हैं, फिर रगड़ते हैं बुरी तरह से। खीरा मुख सो काटिए मलिए नमक लगाए, रही मन कड़वे मुखन को मिलती यही सजा। रही मन कड़वे मुखन को मिलती यही। इसका कितना प्रभाव है जानते हो? एक कल्ली 1.25 लाख है, कहते ना कई लोग, अकेली बहुत है ये। आंखें 2 भगवान ने बनाई, कान 2 बनाए, हाथ 2 बनाए, पैर 2 बनाए, किडनी 1 होती जिंदा रह सकते थे, फिर भी हृदय 1 बनाया, उसके भी भाग 2 कर दिए। वाह! पर जवान 1 क्यों रखी भाई? इसके भी 2 हिस्से कर सकते, किए हैं प्रकृति ने। सांप के किए हैं ना 2 हिस्से, कटी है, फटी है बीच में से।
जितने विषैले रेप्टाइल से हैं, रेंगने वाले जीव हैं, विषैले जीव जितने हैं, उनकी जीभ आप देखिए बीच में से कटी होगी, 2 भागों में विभक्त है। वो बांटने वाली बातें करते हैं, तोड़ने वाली बातें करते हैं, जहर उगलते हैं। तुम्हारी जबान तो भगवान ने काटी फाटी नहीं, तो कटने फटने वाली और जहर उगलने की कोशिश क्यों करते हो? आपसे क्यों? ये वाणी है जो आपके दुश्मनी को प्यार में बदल सकती है। ये वाणी है जो प्यार को दुश्मनी में बदल सकती है। ये अशांति को शांति में बदल सकती है, शांति में अशांति का साम्राज्य पैदा कर सकती है। ये तुम्हें इज्जत भी दिला सकती है, तुम्हारी बेइज्जती भी करा सकती है, तुम्हें ऊंचा से ऊंचा पद भी दिला सकती है, और जूते भी पड़वा दे तो हरि बोलना। हरि बोल। रहीमन जिब्बा बाबरी कह गई स्वर्ग पताल, ये आप तो कह भीतर गए और जूता खाएं कपाल। हरि बोल। से बोलना। खैर समय काफी हो रहा है, ज्यादा नहीं। पहली बात, अगर हमें आ जाए ठीक से रहना, ठीक से रहना नहीं आता है। दूसरा, अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है, और जहां आवश्यक हो वहां सहना नहीं आता है। हरि बोलना। बाप को बेटे की बात बर्दाश्त नहीं, बेटे को बाप की बात बर्दाश्त नहीं है, पत्नी को पति की बात बर्दाश्त नहीं है, और पति को बोलो ना, अरे बोल दो ना, शर्मा काहे रहे हो? ये तो घर घर के किस्से हैं भाई, है? ये कोई राम कथा नहीं है, आपकी कथा है, ये समाज की कथा है, ये जो सामने है। दोस्त को दोस्त की बात बर्दाश्त नहीं है, यहां तक कि गुरु को शिष्य की नहीं, शिष्य को गुरु की बात बर्दाश्त नहीं है। हरि बोल। हरि बोल। जोर से बोलो। हरि बोल। अगर आपको ठीक से सहना आ जाए, ठीक से अपनी बात कहना आ जाए, और जहां भी आप हो, जहां भी हो आप, वहां ठीक से रहना आ जाए, उस स्वर्ग को किसने देखा? यहां स्वर्ग उतर आएगा। और श्री राम ने यही किया है। उनका मर्यादित जीवन हमारे सामने प्रेरणा दे रहा है। मर्यादा के बिना कुछ नहीं है, याद रखना। अगर तुम्हारे जीवन में मर्यादा ना हुई, आपके जीवन में कोई सीमा ना हुई, आप किसी का भला कर सही, इस भ्रम में मत रहना। यमुना मैया है या नहीं, बोलो, हाथ उठा के बोलो। जो मानते हैं हमारे हिंदुस्तान में इनको मां का रूप कहा है, भगवान का रूप कहा है, उस श्रद्धा से जो श्रद्धा रखते हैं, आस्था, बताइए यमुना मैया की। लेकिन जब ये अपनी सीमा को तोड़ देती है, मर्यादा को तोड़ देती है, जो यमुना मैया है, भगवान का रूप है, लोगों को जिंदगी देती है, जीवन देती है, अन्न देती है, जल देती है, प्राण देती है, उनकी जिंदगियां लेने वाली बन जाती है। आजकल बनी हुई है। हरि बोल। अब तो कहने की जरूरत नहीं है, कॉमन बात है, कॉमन। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। गंगा मैया भगवान का रूप है, हमारी मां का रूप है, अपने किनारे बसे लोगों को जिंदगी देती है, प्राण देती है, अन्न देती है, धान देती है, सब कुछ देती है। लेकिन जब बाढ़ आती है, अपनी सीमा को तोड़ देती है, अपनी मर्यादा को तोड़ देती है, अपने किनारे बसे लोगों को उजाड़ करके रख देती है, उनकी जिंदगियां ले लेती है। समुद्र जब तक अपनी सीमा और मर्यादा में है, सारी दुनिया का भला कर रहा है, सोच करके सिहरन होती है, कल्पना करके सिहरन होती है। अगर कभी समुद्र ने अपनी सीमा और मर्यादा को लांघ दिया, थोड़ी देर के लिए लांघा था जब सुनामी आई थी, लाखों लाखों लोगों की, निर्दोषों की जिंदगियां चली गई, कितने अनाथ हो गए, कितनी गोदियां उजड़ गई, कितनी मांगें उजड़ गई, कितनी बहनें राखी के दिन भाई की याद में तड़प रही हैं। आज भी जरा देर के लिए अपनी सीमा और मर्यादा को इसने तोड़ा था, क्या हुआ था? विनाश ही विनाश है। अगर जीवन में मर्यादाएं नहीं है, हम अपने जीवन का भी और औरों के जीवन का कल्याण नहीं कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने जीवन में कदम कदम पर मर्यादाओं का स्वयं पालन करते हुए हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीता संकट में आई है, क्यों आई है? आप कहते हो लक्ष्मण रेखा को लांघा है, लक्ष्मण रेखा नहीं है, वो लक्षण रेखा है, सीमा रेखा है, मर्यादा रेखा है। वो लक्ष्मण नाम कहां से पड़ा है? रामायण में देखिए, लक्ष्मण नामकरण जब हुआ है, क्या कहा है गुरु वशिष्ठ ने? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम किसका है? जो लक्षणों का धाम है। लक्षण रेखा है, वो लक्ष्मण रेखा नहीं है, सीमा रेखा है, मर्यादा। जिसने भी लांघा है वो दुखों में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से जो जन जन में आप प्रेरणा दे रहे हैं, सचमुच आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा भी करता हूं, सराहना भी करता हूं, और आपके इस मंचन के लिए, इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपके ये महान प्रयास जनहित में हमेशा सफल हों, आगे बढ़ें, पर भगवान श्री राम की
परमात्मा श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर के जन जन लाभान्वित होता रहा है, हो रहा है, आगे भी होता रहे और उसमें आप सहभागी बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, जोरों से हरि बोल, दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। इस तरह महाराज जी ने अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो सूक्ष्म रूप में इन्होंने लीला बताई और जो उनके आदर्श, भारतीय जनता पार्टी की आप अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन मेरा कृपया महाराज जी को बुके देकर सम्मानित करें। श्री हरी चोपड़ा जी जो कि पंजाब केसरी के संपादक हैं, हरी चोपड़ा जी से मेरा निवेदन कृपया महाराज जी को माला बनाकर सम्मानित करेंगे। श्री रामकैलाश गुप्ता जी हमारे बड़े भाई रामकैलाश गुप्ता जी से मेरा निवेदन कृपया महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती अंजू जैन जी जो कि पूर्व वर्ष कमेटी की चेयरमैन आप एमसीडी में रही हैं, आप पीतमपुरा से निगम पार्षद हैं, महाराज जी को बुके देकर आप सम्मानित करें। हरी चोपड़ा जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं। श्री श्याम मरोदिया जी से मेरा निवेदन, विनय जैन जी आपने पूरा सहयोग आपके द्वारा रामलीला सम्मानित करें। आप हमारी रामलीला के को स्पॉन्सर है। राकेश जैन जी जो कि सभा के, विपिन कश्यप जी महाराज जी को सम्मानित करेंगे। अरे बीच उपस्थित हैं और आप स्मरणीय स्वामी हरि चेतन जी महाराज के मुखारबिंद से हमें यशस्वी वाणी सुनने को मिल रही थी। मैं बजरंग लाल जी का, रामचंद्र दास जी का चेयरमैन और अध्यक्ष के माध्यम से संपूर्ण कार्यकारिणी का आभार व्यक्त कर रहा हूं और बधाई दे रहा हूं। राम की लीला का आयोजन 2-3 महीने से कम समय में नहीं हो सकता। रामलीला की सफलता के लिए क्या क्या करना चाहिए, उनके सभी को साथ लेकर के चलना साधारण नहीं है। रेखा जिंदल जी हमारी जिले की अध्यक्ष हैं, अंजू जी भी निगम पार्षद हैं, उपस्थित सभी लोगों, प्रभु जी ने सीधा सा बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन करने जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन करने जा रहे हैं। हमारे जीवन में इसके कौन कौन से अंग, कौन कौन से शब्द, कौन कौन से विशेष वो उतरते हैं, इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का भी है। कर्म योग की सदैव बताया है। यमुना के बारे में परम पूज्य स्वामी जी ने कहा है, कल यमुना के बारे में एक बड़ी बैठक थी। मैं भी पिछले 10-15 वर्षों से, भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है, तीर्थों का सम्मान, भारत का सम्मान, ये लेकर के 15 वर्षों से धर्म यात्रा महासंघ कर रही है। किंतु जल धीरे धीरे प्रदूषित होने में हम सबका हाथ, साल पहनाकर अभिनंदन करेंगे। हमारे माम हम इनको हाथ लगा लेते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, भद्रम पश्येमा क्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो हृदयानि महिदेवहितङ्गदायुः सतमेन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न सगराचर सन्तनो नाम पुत्रासो जपितरो भवन्ति मानो मध्यारे एक जगराने देंगे आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदित्य पञ्चजना आदित्यजातमदितो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि जपयश्रियादपि विद्या बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय।
ओम हरिओम। ये कलश नॉर्थ ईस्ट इधर खाली यही के लिए आप जाने से ये रुक गई और कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो गया। ये नागिन भी सर कलश के अंदर लग रहा है कि वही मौसम भैया कहते हैं लाठी वाले भैया। जब भाई कहते हो तो अधिकार है आपका। बिल्कुल महाराज जी की तरह असेंबली में। हाँ जी सर भैया जी ये डाल देना उसमें। बहुत आइए चलिए। चंद्र भगवान की जोर से बोलिए। परमात्मा श्री राम की कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार हमने देख ही लिया है। लोगों के मन में ये भ्रम रहा होगा कि आज पता नहीं यहाँ होगा कि नहीं, लेकिन जिनके मन में परमात्मा के प्रति दृढ़ भरोसा है महाराज जी की तरह, वो आप सब लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ आए और आपने स्वयं आपके विश्वास को और बढ़ते हुए देखा है। मेरे से फोन पे लोग ये कहते हैं होगा नहीं होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जरूर होगा। और ठीक 11 बजे का समय था, 11 बजे से ही इंद्रदेव भी थम करके सुन रहे हैं और अब ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न होगा, इतना हमें भरोसा है। हरि बोल। जहाँ समय में पढ़ते हैं निश्चित रूप से वो वहाँ के लोग भी हरि बोल ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों का आशीर्वाद हमें मिला। मैं महाराज जी का एक बार पुनः धार्मिक सभा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और आपसे निवेदन करते हैं। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, लागी लगन मोहे, लागी लगन मोहे, लागी लगन मोहे, लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चंद्रा हम देवते गुरु शुक्राचार्य है पुत्र। प्रणाम गुरुदेव, चिरंजीव भवो। परंतु पुत्र तुम इतने विचलित क्यों हो? गुरुदेव मेरे अंतर मन में उथल पुथल सी मची हुई है। लिया और आप लोगों ने बैठकर व्यवस्था बनाई और उसका अवलोकन किया, निश्चित रूप से आपको भी आनंद आया होगा। श्रीमान विजय गोयल जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। सभा आपका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। मैं विजय गोयल जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रवेश भाई जी जो कि रोहिणी जोन के चेयरमैन है, रोहिणी से निगम पार्षद है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री खुराना जी, श्री एस.सी. गुप्ता जी, श्री रवि हंस जी, एस.सी. गुप्ता जी, रवि हंस जी से मेरा निवेदन कर रहा महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं हमारी सभा के चेयरमैन श्री रामचंद्र गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कृपया विजय गोयल जी जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, आप उनका माल्यार्पण द्वारा अभिनंदन करेंगे। श्री भजनलाल जी गुप्ता जो कि हमारी सभा के अध्यक्ष है, उनसे निवेदन कृपया प्रवेश भाई जी जो कि रोहिणी जोन के चेयरमैन है, उनका फूलमाला द्वारा
स्वागत करेंगे। धार्मिक सभा के अध्यक्ष श्री बजरंग लाल जी, महामंत्री श्री रामकिशन जी, श्री राजकुमार पोद्दार जी, अपने महामंत्री रामकिशन जी के अच्छा चेयरमैन रामकिशन जी, बजरंग लाल जी अध्यक्ष, राजकुमार पोद्दार जी, प्रवेश भाई जी, राकेश गुप्ता जी और सभी बंधुओं, बड़ी अच्छी खुशी की बात है। राम लखन धार्मिक हरि चैतन्य महाप्रभु जी का एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने भी विशेष रूप से बरेली से यहाँ आकर हमारा मनोबल बढ़ाया, हमें आशीर्वचन दिया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, भोजन भगवान बच्चे लेकर प्रसाद की सबसे व्यवस्था की गई है। सभी लोग प्रसाद आप भी इधर ही बता दिए बात। अब आप 50 साल वाली पूछोगे तो दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। और कृपया आपका जो प्यार और आप जो समाज के लिए कर रहे हो वही हमारे लिए, प्लीज नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। बहुत आगे बढ़ो महाराज और सेवा करो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में, सच में। ले ले